हेलो फ्रेंड्स, आर्किल स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में कवर किया गया है 100 इम्पॉर्टेंट जीके जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपके एग्जाम्स में आने की पूरी संभावना है, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, इसके बाद मैं साइंस का भी 100 क्वेश्चन का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रहेंगे उसका भी वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए विजिट हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और आप सबसे पहले वीडियो देख पाएँ। दोस्तों, इसका PDF आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से टच करके आप ज्वाइन होकर इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दोस्तों, राइट आंसर है दयाराम साहनी। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था? राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य वह सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के लिए शरीर त्याग दिया था। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया? राइट आंसर है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। राइट आंसर है मुर्शीद कुली खान ने। देखिए, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक करके स्वतंत्र किया था मुर्शीद कुली खान ने। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? राइट आंसर है 1856 ईस्वी में। देखिए, विधवा पुनर्विवाह कानून बना था 1856 ईस्वी में। दोस्तों, एक बार में आपको याद नहीं हो रहा है तो इसको दो बार में याद भी नहीं है, 3 बार रिपीट करिए, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने फूट डाला और शासन करो की नीति कब अपनाई? राइट आंसर है 1858 ईस्वी में। देखिए, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी 1858 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? राइट आंसर है 7 वर्ष तक। देखिए, इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? राइट आंसर है केंद्र एशिया यानी मध्य एशिया से। अगला प्रश्न है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? राइट आंसर है आर्य अवधि में। देखिए, आर्य अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है चंद्रगुप्त ने। देखिए, गुप्त समाज की स्थापना किया था चंद्रगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? राइट आंसर है बैरम खां और हेमू के बीच। देखिए, बैरम खां और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? राइट आंसर है अफगानिस्तान का। देखिए, मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक था। ये दोस्तों, ये जीके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? राइट आंसर है बाजीराव पेशवा की। देखिए, मस्तानी बाजीराव पेशवा शासक की प्रेयसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? राइट आंसर है खिलजी ने। देखिए, बिहार प्रदेश को खिलजी मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? राइट आंसर है सूरत। देखिए, मुगल काल में सर्वप्रथम सूरत शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर है हिकैटियस को। देखिए, भूगोल का जनक कहा जाता है हिकैटियस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? राइट आंसर है इरेटोस्थनीज ने। देखिए, भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था इरेटोस्थनीज ने। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से
किसको कहा जाता है? राइट आंसर है कार्ल रिटर को। देखिए मानव भूगोल का पिता कहा जाता है कार्ल रिटर को। अगला प्रश्न है भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? राइट आंसर है H.H. बैरोज। देखिए भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान है H.H. बैरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? राइट आंसर है पेसेल को। देखिए भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है पेसेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? राइट आंसर है वारेनियस ने। देखिए भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा कहा था वारेनियस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? राइट आंसर है कापरनिकस को। देखिए सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है कापरनिकस को। अगला प्रश्न है सूर्य के चारों ओर घूमने वाली खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? राइट आंसर है ग्रह। देखिए सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूलोक भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? राइट आंसर है कांट ने। देखिए भूलोक भूतल का अध्ययन है, ऐसा कहा था कांट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? राइट आंसर है 8। अगला प्रश्न है किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? राइट आंसर है उपग्रह। देखिए किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को कहा जाता है उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया? राइट आंसर है केपलर ने। देखिए ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया था केपलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? राइट आंसर है 21 जून को। देखिए नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल की खोज किसने की? राइट आंसर है कोपरनिकस ने। देखिए सौरमंडल की सर्वप्रथम खोज की थी कोपरनिकस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? राइट आंसर है सूर्य को। देखिए सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है सूर्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? राइट आंसर है 27 सितंबर 1925 को। देखिए राष्ट्रीय स्वयं संघ का निर्माण हुआ था 27 सितंबर 1925 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर है नागपुर महाराष्ट्र में। देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय स्थित है नागपुर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है? राइट आंसर है केशव बलराम हेडगेवार ने। अगला प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? राइट आंसर है 6 अप्रैल 1980 को। अगला प्रश्न है भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था? राइट आंसर है 21 अक्टूबर 1951 को हुआ था। अगला प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर है नई दिल्ली में। देखिए भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? राइट आंसर है कमल। अगला प्रश्न है आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ? राइट आंसर है 26 नवंबर 2012 को। अगला प्रश्न है भारत का पहला विधि और न्याय का मंत्री है? राइट आंसर है भीमराव रामजी अंबेडकर। देखिए भारत का पहला विधि और न्याय मंत्री थे भीमराव रामजी अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? राइट आंसर है 25 वर्ष। देखिए लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र होना चाहिए 25 वर्ष। अगला प्रश्न है राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है?
राइट आंसर है 30 वर्ष। देखिए राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र होना चाहिए 30 वर्ष। अगला प्रश्न है योजना आयोग कब बनाई गई? राइट आंसर है 1950 में। अगला प्रश्न है योजना आयोग का प्रतिस्थापना किस से हुआ है? दोस्तों राइट आंसर है नीति आयोग से। देखिए योजना आयोग का प्रतिस्थापना हुआ है नीति आयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग कब बनाई गई? राइट आंसर है 1 जनवरी 2015 को। देखिए नीति आयोग बनाया गया था 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ? राइट आंसर है 2 अक्टूबर 2014 को। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? राइट आंसर है चार्ल्स बेबेज। देखिए कंप्यूटर के आविष्कारक हैं चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? राइट आंसर है एनियक। देखिए सबसे पहला कंप्यूटर का नाम था एनियक। अगला प्रश्न है आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? राइट आंसर है 1946 ईस्वी में। देखिए आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम हुआ था 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? राइट आंसर 1960 ईस्वी से। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? राइट आंसर है संगणक। देखिए कंप्यूटर का हिंदी नाम है संगणक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है 2 दिसंबर को। देखिए कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? राइट आंसर है वॉल्फार्म अल्फा नहीं है, जो कि गूगल याहू बैडू ये सब सर्च इंजन है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? राइट आंसर है इनमें से सभी, यानी माउस कीबोर्ड स्कैनर ये सभी के सभी इनपुट डिवाइस हैं। अगला प्रश्न है 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? राइट आंसर है 1024 बाइट के। देखिए 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो 1024 बाइट के बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है 1 मेगाबाइट यानी एमबी कितने बाइट के बराबर होते हैं? राइट आंसर है 1024 किलोबाइट के बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है 1 गीगाबाइट यानी 1 जीबी कितने बाइट के बराबर होते हैं? राइट आंसर है 1024 मेगाबाइट के बराबर 1 गीगाबाइट होता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं? राइट आंसर है सिलिकॉन से। देखिए कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं सिलिकॉन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है? राइट आंसर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? राइट आंसर है लोगो। देखिए किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः होती है लोगो भाषा। अगला प्रश्न है भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? राइट आंसर है भरत चक्रवर्ती से। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? दोस्तों राइट आंसर है मुंबई। देखिए भारत का सबसे बड़ा शहर है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? राइट आंसर है राजस्थान। देखिए भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, जो कि क्षेत्रफल के दृष्टि से। अगला प्रश्न है भारत में कुल कितने राज्य हैं? राइट है आंसर है 28। अगला प्रश्न है भारत का सबसे लंबी नदी कौन है? दोस्तों राइट आंसर है गंगा नदी। देखिए भारत का सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन है? राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र। देखिए भारत का सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन है? राइट आंसर है कुतुब मीनार। देखिए भारत का सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है?
राइट आंसर है हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे लंबी सुरंग है। राइट आंसर है चेनानी नैसारी सुरंग। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है। राइट आंसर है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात में स्थित है। तो भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? राइट आंसर है 1916 ईस्वी में। देखिए भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। राइट आंसर है SNDT महिला विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? दोस्तों राइट आंसर है मुंबई में। देखिए भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? राइट आंसर है कमलजीत संधू। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी कमलजीत संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? राइट आंसर है बचेंद्री पाल। देखिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी बचेंद्री पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन है? राइट आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कितना % आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? राइट आंसर है 58.9%। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितना % कृषि उद्योग का योगदान है? राइट आंसर है 17.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है GDP के आधार पर भारत का स्थान क्या है? राइट आंसर है 7। देखिए GDP के आधार पर भारत का स्थान 7वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PPP यानी परचेजिंग पावर पार्टी के आधार पर भारत का स्थान क्या है? राइट आंसर है 3रा। देखिए PPP यानी परचेजिंग पावर पार्टी के आधार पर भारत का स्थान 3रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है GDP पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है? राइट आंसर है कतर। अगला प्रश्न है भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस राज्य में है? राइट आंसर है केरल में। अगला प्रश्न है निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? राइट आंसर है भारत में। अगला प्रश्न है आर्थिक विकास की व्याख्या के लिए विभिन्न आधार कौन कौन है? राइट आंसर है इनमें से सभी। देखिए आर्थिक विकास की व्याख्या के लिए विभिन्न आधार कौन कौन से हैं? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक कल्याण का आधार, यानी इनमें से सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? दोस्तों राइट आंसर है महबूब उल हक ने। देखिए पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? तो महबूब उल हक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? राइट आंसर है कृषि क्षेत्र को। अगला प्रश्न है शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? राइट आंसर है दोनों, यानी अनार्थिक और आर्थिक। राइट आंसर दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? राइट आंसर है 5। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? दोस्तों राइट आंसर है 7 महाद्वीप हैं। देखिए पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? राइट आंसर है एशिया महाद्वीप। देखिए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? राइट आंसर है तक्षशिला विश्वविद्यालय। देखिए विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है तक्षशिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? राइट आंसर है रूस। देखिए अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश है रूस। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है?
राइट आंसर है मेजर यूरी गागरिन। देखिए अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति है मेजर यूरी गागरिन। अगला प्रश्न है चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? राइट आंसर है नील आर्मस्ट्रांग। देखिए चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति है नील आर्मस्ट्रांग। अगला प्रश्न है वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? राइट आंसर राइट बंधु। अगला प्रश्न है विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? राइट आंसर है चीन। देखिए विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश है चीन। अगला प्रश्न है विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है? राइट आंसर है सनातन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया? राइट आंसर है हिरोशिमा पर। देखा विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया था हिरोशिमा पर। अगला प्रश्न है विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन है? राइट आंसर है चीन। देखिए विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? राइट आंसर एस भंडार नायके श्रीलंका से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? राइट आंसर है इंडोनेशिया। देखिए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। क्वेश्चन फॉर यू आपके लिए क्वेश्चन इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न है निम्न में से किस बैंक ने हाल ही में अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड NXT लॉन्च किया है? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए विजिट हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को वहाँ रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और आप सबसे पहले वीडियो देख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।